राम की पैड़ी में उछल कूद करने के लिए राम की पैड़ी में ही स्नान करते। धाराएं बह रही हैं, वहां जाते ही नहीं। इतना धन खर्च करके आए, इतना समय निकाल कर आए और आपको वह फल ही नहीं मिला तो क्या महत्व है? जय सिया राम बंधुओं, पिछली वीडियो में हम लोगों ने यह चर्चा की कि माँ सरयू के प्रवाहित होने की पौराणिक कथा क्या है, किस प्रकार से माँ सरयू अयोध्या में प्रवाहित हो रही हैं और कैसे आई पृथ्वी पर। आजकल लोग अयोध्या धाम दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन या तो कहें भूल चूक वश या तो कहें मौज मस्ती करने के लिए, राम की पैड़ी में उछल कूद करने के लिए राम की पैड़ी में ही स्नान करते हैं। अयोध्या नदी जहाँ पर धाराएं बह रही हैं वहाँ जाते ही नहीं। यह सबसे बड़ी विडंबना है। आप आए, आप इस प्रकार से इतना धन खर्च करके आए, इतना समय निकाल कर आए और आपको वह फल ही नहीं मिला। क्या फ़ायदा आपके आने का? क्या आवश्यकता थी आने की? यद्यपि राम की पैड़ी में भी स्नान करने से कोई विशेष घाटा नहीं है, किंतु आपको यह जान लेना चाहिए कि राम की पैड़ी का कोई विशेष धार्मिक महत्व नहीं है। पैड़ी का अर्थ क्या हुआ? सीढ़ी। और यह पैड़ी कब बनी है? पूर्व काल से नहीं थी। किसी भी जगह जाएं तो आपको जो है नदी में स्नान करने का महत्व है। जहाँ पे धाराएं प्रवाहित हो रही हैं वहाँ स्नान करने का महत्व है। कहा भी जाता है ना, रजसा शुद्धते नारी नदी वेगेन शुद्धते। जिस प्रकार से रजो धर्म होने से स्त्रियां पवित्र होती हैं, उसी प्रकार से जल धारा प्रवाहित होने से नदियां पवित्र होती हैं। लेकिन लोग मूर्खता क्या करते हैं कि राम की पैड़ी में स्नान करके घर चले जाते हैं, मुख्य नदी पर जाकर स्नान नहीं करते, जिस कारणवश उन्हें सही से फल मिलता है और उतना समय भी व्यर्थ होता है। अच्छा, राम की पैड़ी क्यों बनी? सबसे पहले हम यह बात जानें। यह बात लगभग 1984 की है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के श्रीपति मिश्रा थे। उस समय हुआ ऐसा कि इतनी वर्षा हुई कि राम की पैड़ी के आसपास जितने भी जगह थे, जैसे नया घाट हो गया और इधर की सारी जगहें, लक्ष्मण घाट इत्यादि जितने भी थे, वह सब डूब गए। बहुत वर्षा हो गई। तो उस समय जो भक्तगण आ रहे थे उनके स्नान के लिए, और यह काफ़ी लंबी अवधि थी, तो उस समय के भक्तजनों की सुविधा के लिए राम की पैड़ी का निर्माण कराया गया, जो पहले इस प्रकार से दिखता था। उस राम की पैड़ी के निर्माण में सभी घाटों का एक एक नाम दिया गया। कैकेयी घाट, जाम्बवंत घाट, कौशल्या घाट, हनुमान घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, शत्रुघ्न घाट एवं भरत घाट इत्यादि इस प्रकार से घाटें बनाई गई। उस समय वहीं पर स्नान करने की प्रक्रिया थी। क्यों? क्योंकि नदियाँ वहाँ तक थी, वहाँ तक धाराएं बह रही थी, इसीलिए वहाँ स्नान करते थे। लेकिन अभी धाराएं वहाँ तक नहीं है, धाराएं तो नदियाँ में प्रवाहित हो रही हैं। तो आप वहाँ जाकर स्नान करें, अन्यथा आपको भी कोई फल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नदी में स्नान का महत्व। तो यही आपसे आग्रह है कि यदि आपके कोई मित्र बंधु बांधव जाते हैं तो उनसे कहें कि दोनों में अंतर है। राम की पैड़ी में काफ़ी लोग स्नान करके चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, वो सोचते हैं यही नदी है। तो यदि कोई जाते हैं तो उन्हें बताएं, वरना फिर आवश्यकता नहीं है इतने परिश्रम करने की। तो आज इतना ही जाने। जय सिया राम।